हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन और उसके इस्तेमाल, ठीक है, रूल्स के साथ। इतना ज़बरदस्त रूल्स बताने वाला हूँ जिन रूल को आप पढ़ के पूरी ज़िंदगी के लिए आप याद कर सकते हो। और ये वादा करता हूँ कि प्रीपोजिशन ऑन कभी तकलीफ़ नहीं देगा आपको, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये है बीएस ट्यूशन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत सारा वीडियो है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 25 इंग्लिश सेंटेंसेस है, 15 इंग्लिश सेंटेंस है टू प्रेज पीपल, ठीक है। और 100+ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस है, बहुत सारा है। तो उसके लिए बेस्ट ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देख के ही जाए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त रूल्स बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताया होगा आज तक आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं बताने वाला हूँ रूल्स, और वो रूल्स पढ़ के आप जो ये ऑन है, ऑन का इस्तेमाल पक्का हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर ऑन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, पूरा का पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रीपोजिशन ऑन। तो रूल से 1 नंबर बॉडी पार्ट। सेंटेंस में आपको हर वक्त ऐसा दिखाई देगा कि बॉडी पार्ट आ जाता है। जैसे क्या है, फोरहेड है, ठीक है, फिंगर है, हिज बॉडी, उसके बाद लेग, हैंड, ये क्या है, ये बॉडी पार्ट है। जब भी सेंटेंस में आपका बॉडी पार्ट आएगा तो वहाँ पर आपको बिठाना पड़ेगा क्या, ऑन। बिल्कुल सही, आपको क्या बिठाना पड़ेगा, ऑन। क्लियर हो गया होगा शायद। ये है एक रूल्स, ओके। इसको एक रूल्स बोला जाता है कि बॉडी पार्ट, शी किस्ड डैश हर फोरहेड, ठीक है। फोरहेड के बारे में पता होगा क्या है, कि उसने, उस लड़की ने फोरहेड में किस किया। फोरहेड एक ये होता है बॉडी पार्ट है, इसलिए ऑन लगाया। उसके बाद देखिए, राधा वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग। राधा ने एंगेजमेंट रिंग को पहना, ठीक है। लेकिन कहाँ पर, डैश हार फिंगर। फिंगर में, फिंगर क्या है, एक बॉडी पार्ट है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑन लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप सही है। उसके बाद देखिए, नाइस लेदर कोट डैश हिज बॉडी, ठीक है। वो उसके बॉडी में क्या है, एक लेदर कोट है, ठीक है, जो कि बॉडी में है, पहना हुआ है, तो ऑन लगेगा इसके लिए। उसके बाद देखिए, ही पुट सम मेडिसिन डैश द वुंड ऑफ लेग। जो घाव है, लेग में जो घाव हुआ है वो लेग के ऊपर है, लेग में है, बॉडी पार्ट है, तो उसमें मेडिसिन लगाया उसने, तो यहाँ पर ऑन ही लगेगा, ओके। द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड। आइसक्रीम कहाँ पर गिरा, मेरे हाथ पर गिरा। कहाँ पर गिरा, बॉडी पार्ट में गिरा, तो इसलिए क्या होगा, ऑन। जब भी ऐसा आएगा ना, तो ऐसा हो जाता है कि प्रीपोजिशन ऐसा ही होता है कि सिर्फ पीछे वाला देखना है कि पीछे क्या है, ठीक है, पीछे देखने से ही हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रूल्स क्या है, बॉडी पार्ट। तो इसके लिए नीचे लिखा भी है। अगर ये अच्छा लगा तो बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 क्या है, डिवाइस और मशीन। आप जब भी कोई मशीनरी से काम कर रहे हो, डिवाइस से काम कर रहे हो, तो उसी सेंटेंस में ऑन लगाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, ये जो हर एक सेंटेंस है, पीछे क्या लिखा है, एक नंबर पर है क्या लिखा है, फ़ोन लिखा है। दूसरा नंबर पर लिखा है टीवी। तीसरे नंबर पर लास्ट में लिखा है कंप्यूटर। 4 नंबर पे लास्ट में क्या लिखा है, मोबाइल। और 5 नंबर पे लास्ट में लिखा है कैलकुलेटर। ये सारी चीज़ें क्या है, डिवाइस है, मशीन है। अगर सेंटेंस में कभी भी ऐसे मशीनरी चीज़ें, डिवाइस आ जाता है, तो आप सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑन ही डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मीनिंग समझ लेते हैं, राजेश इज ऑन द फोन। ऐसा नहीं है कि राजेश फ़ोन के ऊपर बैठ गया हो, नहीं, मतलब राजेश फ़ोन में लगा है, ओके। उसके बाद राम इज़ वॉचिंग ए मूवी। राम एक मूवी देख रहा है, कहाँ पे, टीवी पर, ऑन द टीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। और ऐसा मत समझना कि कंप्यूटर के ऊपर बैठा है वो, ऐसा नहीं। ऑन का मतलब तो ऊपर भी होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लड़की कंप्यूटर के ऊपर बैठा है, ऐसा नहीं। मतलब वो कंप्यूटर में लगा है, मतलब कंप्यूटर में काम कर रहा है, ओके। रेखा इज़ रीडिंग ए नॉवेल। रेखा एक नॉवेल पढ़ रही है, कहाँ पर, ऑन मोबाइल, मोबाइल पर पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध इज सॉल्विंग द सम। अनिरुद्ध क्या कर रहा है, एक मैथ्स का सम वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर, कैलकुलेटर पर, ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक मशीनरी चीज़ है, इसीलिए क्या लगाया हमने, ऑन। तो सेकेंड नंबर रूल्स आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेज एंड डेट्स। इसके बारे में मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, ठीक है, ऑन, इन, एट, इसके बारे में। तो उधर डेज एंड डेट्स के बारे में आपको शानदार एक वीडियो मिल गया होगा,
अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी सेंटेंस में डेज या फिर डेट्स, ठीक है, होगा तब भी आपको ऑन ही लगाना है। जैसे आपको फर्स्ट लाइन आपको समझ में आए ना आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है देखिए, मंडे, 1 सितंबर, संडे, फरवरी, संडे, ये क्या है, ये डेट से या फिर डेज से। और जब भी डेज एंड डेट्स सेंटेंस में आता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन होगा ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माई एग्जामिनेशन इज, मेरा एग्जाम कब है, ऑन मंडे, मंडे है इसलिए ऑन बिठाया, ठीक है। डे है, हिज बर्थडे इज ऑन 1 सितंबर। यहाँ पर देखिए सितंबर महीना हो गया, अगर सितंबर होगा तो क्या होता, इन होता, महीना के आगे हर समय क्या लगाता है, इन, लेकिन यहाँ पर महीना नहीं है, यहाँ पर डेट है 1 सितंबर, इसलिए क्या बिठाया हमने, ऑन लगाया। क्या बोला यहाँ पर, प्लीज़ डोंट कम ऑन संडे, कि संडे मत आओ, यहाँ पर संडे इसलिए ऑन लगाया। उसके बाद देखिए 14 फरवरी, वी मेट ऑन 14 फरवरी, हम 14 फरवरी में मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर 14 डेट है इसलिए ऑन लगा। नेक्स्ट संडे है इसलिए ऑन लगा। आवर कॉलेज इज़ क्लोज्ड ऑन संडे, मतलब हमारा कॉलेज संडे ऑफ रहता है, क्लोज रहता है, तो ये संडे है इसलिए ऑन लगाया। तो ये रूल्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब अभी कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल्स है सरफेस। सरफेस मतलब कोई भी एक फ्लोर, ठीक है, पर, किसी चीज़ पर, ओके, जैसे एक फ्लोर हो, एक टेबल हो, किसी चीज़ के ऊपर जब एक चीज़ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप, देखिए द पेपर इज़ डैश द टेबल, मतलब ये बताता है कि कोई भी एक पेपर जो टेबल के ऊपर है ना, टेबल में टच है, टेबल के ऊपर है, तो क्या है, ऑन बैठेगा यहाँ पर। उसके बाद द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, पिक्चर जो है कहाँ पर है, वॉल पर है, वॉल के ऊपर है ना, वॉल भी तो वन काइंड ऑफ क्या है, फ्लोर है, ठीक है, तो उसके ऊपर है पिक्चर, तो उधर भी ऑन लगेगा। नेक्स्ट है द बोट इज़ ऑन द वाटर, जो बोट है, नाव है, वो कहाँ पर है, वाटर के ऊपर है, पानी के ऊपर टच है, ओके, इसलिए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। द कैलेंडर इज़ ऑन द वॉल, जो कैलेंडर है, वन काइंड ऑफ पिक्चर ही समझ सकते हैं इसको, कि जो कैलेंडर है वो कहाँ पर है, वॉल के ऊपर है, वॉल पर है। तो वॉल भी क्या कहा था मैंने, कि वॉल भी एक तरह का फ्लोर ही होता है, सरफेस ही होता है, सरफेस, ओके, तो ऑन लगेगा। द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल, जो प्लेट्स है वो कहाँ पर है, डाइनिंग टेबल पर है, डाइनिंग टेबल के सरफेस पे है, ठीक है, तो इसलिए ऑन लगेगा। तो ये नेक्स्ट रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो उससे पहले देखिए ये क्या है, लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब BH ट्यूशन क्लासेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल्स है स्टेट, और स्टेट का मतलब ये नहीं कि आसाम हो या फिर राजस्थान हो, ये नहीं, यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, हालत, अवस्था, ठीक है, कोई भी एक चीज़ जिसका सिचुएशन उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। एक नंबर पे क्या है, मैंगो जूस इज़ डैश डिमांड, जो मैंगो जूस क्या है, अब मैंगो जूस डिमांड पे है, मैंगो जूस का हालत कैसा है, सिचुएशन कैसा है, डिमांड है, अभी डिमांड चल रहा है, तो ये भी तो एक सिचुएशन है, तो उसके लिए उधर क्या लगेगा, डिमांड से पहले लगेगा ऑन, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, ओके। उसके बाद देखिए एप्पल वाज ऑन सेल, जो एप्पल है वो अभी सेल में है, सेल, उसका हालत कैसा है, उसका सिचुएशन कैसा है, सेल में है, ठीक है, तो भी तो सिचुएशन है, तो क्या लगेगा, ऑन सेल। द ड्रेस इज़ ऑन सेल, जो ड्रेस है उसका भी सिचुएशन क्या है, सेल में है, सेल चल रहा है, उसका हालत। तो राजेश वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, मतलब राजेश को कल रात को पूरा गुस्सा आया था, ऐसा नहीं कि राजेश कल रात को गोली चलाया था, फायर किया था, ऐसा नहीं। राजेश वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, राजेश को कल रात बहुत ही गुस्सा आया था, ठीक है। उसका हालत कैसा है, मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है, उसका मेंटल स्टेट है कि वो गुस्सा था, ये भी तो सिचुएशन है, तो इसलिए राजेश वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, ओके। नेक्स्ट क्या है देखिए, राधा हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 3 days, मतलब राधा 3 दिन से बेड रेस्ट में ही है, तो उसका हालत कैसा है, ठीक है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उसका सिचुएशन कैसा है कि उसको कुछ चीज़ से वो सफ़र हो रही थी, तो उसको बेड रेस्ट में रख दिया गया 3 दिन के लिए, वो भी उसका हालत है, ख़राब हालत है। तो जब भी हालत के बारे में आएगा सेंटेंस पर, कैसा लगेगा कि हालत के बारे में बताया गया है, तो ऑन ही लगेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है, लास्ट क्या है, जनरल एड्रेस। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि जनरल एड्रेस। कभी कभी हम ऐसे कर देते हैं कि किसी व्यक्ति को हम ओरिजिनल एड्रेस नहीं बताते हैं, परफेक्ट एड्रेस
स्पेसिफिक एड्रेस नहीं बताते हैं, हम सिंपल एक जनरल एड्रेस बता देते हैं, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा रियल एड्रेस नहीं बताते, थोड़ा सा दूर का एड्रेस बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा एड्रेस बता देते हैं। जैसे कि चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जनरल एड्रेस में ऑन कब आएगा। जैसे देयर आर मैनी हॉस्टल्स डैश कॉलेज रोड, ठीक है। कॉलेज रोड में बहुत सारा हॉस्टल्स है। आप अभी देखिए हॉस्टल कहाँ पर है, हमने स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया कि या फिर वार्ड नंबर 1 में है, हाँ, गली नंबर 2 में है या फिर 3 में, ऐसा करके नहीं बताया। हमने बताया कि कॉलेज रोड में बहुत सारा हॉस्टल्स है। तो ऐसे हम जब जनरल एड्रेस बताएंगे ना, तब ऑन का इस्तेमाल होगा। देयर आर मैनी हॉस्टल्स ऑन द कॉलेज रोड, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ हॉस्टल ऑन MG रोड, ठीक है। देयर इज़ अ हॉस्टल ऑन MG रोड। देखिए MG रोड ये एक जनरल एड्रेस है, ठीक है। MG रोड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें भी तो गली नंबर 1, 2, 3 ऐसा करके है, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं बताया, तो इसीलिए ऑन लगेगा। अगर पर्टिकुलर एड्रेस बता देता तो क्या लगेगा, एट लगेगा, एट, ठीक है। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि अब एट कैसे लगेगा। सिविलियंस आर फाइटिंग ऑन PG रोड, एक PG रोड है बहुत बड़ा, उधर सिविलियंस क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहा है। तो PG रोड जो कि एक स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है, जनरल एड्रेस है, बहुत बड़ा एड्रेस है, तो इसीलिए क्या लगा, ऑन लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राजू लिव्स ऑन 23/2 MG रोड। क्या बोला कि राजू रहता है, कहाँ पर रहता है, 23/2 MG रोड में रहता है। तो देखिए MG रोड में तो रहता है, लेकिन उसका एड्रेस भी दे दिया, परमानेंट एड्रेस दे दिया, पर्टिकुलर एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया, 23/2 ऐसा करके दे दिया है ना। तो वही है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस से, स्पेसिफिक एड्रेस से, तो यहाँ पर लगेगा आपका एट, यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जनरल एड्रेस में ऑन लगता है, लेकिन स्पेसिफिक एड्रेस में एट लगता है, ठीक है। तो यही है कुछ रूल्स, आपको बहुत मदद मिला होगा इन रूल्स से, ठीक है। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको, और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें BH ट्यूशन क्लासेस को, और डिस्क्रिप्शन में जाए, उधर मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा PDF, और भी बहुत सारा जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स तो बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।